नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और रिपब्लिक इंडिया के नोट और सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, मैंने पिछले 3, 4, 5 दिन के अंदर आपको कुछ छुपे हुए सिक्के यानी कि ऐसे सिक्के जिनकी जानकारी बुक के माध्यम में यानी कि बुक के अंदर है परंतु सरकारी वेबसाइट पे नहीं है। मतलब ये कि वो सिक्के छापे गए कुछ बहुत कम क्वांटिटी में और लीगल तौर पे सरकार की तरफ से उनको रिलीज भी किया गया, परंतु उस कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि जो दूसरी कंपनी में सिक्का छापा गया उसके साथ मिक्स करके उन सिक्कों को मार्केट में कर दिया गया रिलीज। सरकारी आंकड़ों में उनका जिक्र नहीं है, परंतु हाँ अगर आरटीआई वगैरह लगाते हैं तो शायद उन सिक्कों के बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। जी हाँ, मैंने कुछ इस तरह की वीडियो पेश की जिसके अंदर मैंने आपको बताया 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के कुछ ऐसे सिक्के जो सरकारी वेबसाइट से निर्धारित है परंतु बुक के माध्यम से वो है, क्योंकि वो सिक्के जब मार्केट में आए और मार्केट में उनको बेचा गया, उनकी मिली अच्छी कीमत और जिन्होंने बुक बनाई उन्होंने बुक के माध्यम से बुक के अंदर उन सिक्कों की कर दी एंट्री। जी हाँ, परंतु कुछ सिक्के ऐसे हैं जो सरकारी वेबसाइट में तो हैं परंतु बुक के अंदर नहीं है, क्योंकि कुछ सिक्के ऐसे छापे गए जिनकी इंफॉर्मेशन सरकारी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, यानी कि सिक्के तो कम छापे गए परंतु सरकारी वेबसाइट के ऊपर उनको चढ़ा दिया गया और आज तक वो मार्केट से निर्धारित और उन सिक्कों की क्या कीमत बनेगी जब वो किसी के हाथ में लगेंगे। मैं तो हूँ फ्रॉडी आदमी। जी हाँ, कल कुछ बंदों ने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर और मेरे मैसेज में आकर इस तरह की बात की, ये कहा कि आप हर तरफ से जो भी बताते हो वो इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट नहीं है, परंतु मैं बुक के माध्यम से और सरकारी वेबसाइट के माध्यम से सारा कुछ करता हूँ चेक। इसके बाद मैं निकलता हूँ कुछ ऐसी ऐप की तरफ जहाँ पर होती है नीलामी सिक्कों की। फेसबुक के माध्यम से कई एरिया चेक करने के बाद मैं देता हूँ आपको सिक्के की जानकारी। जी हाँ, आज भी आपको कुछ ऐसी ही मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि उन लोगों की तसल्ली हो जाए कि मैं किसी एक साइड से देखकर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता और मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने का एक माध्यम होता है, यानी कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करते, चाहे वो कोई भी लाइन हो, स्टडी के माध्यम से ही किसी चीज़ की तह तक पहुंचा जा सकता है और मैं भी करता हूं स्टडी कॉइन और सिक्कों के बारे में, नोटों के बारे में, और पूरी स्टडी करने के बाद उन सबको मिला जुला कर जो निकलता है रिजल्ट वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। जी हाँ, तो इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर भी कुछ हुआ ऐसा कि कई सिक्के ऐसे जो सरकारी वेबसाइट से निर्धारित हैं। जी हाँ, शुरुआत करता हूँ मैं 20 पैसे के सिक्के के। 20 पैसे का एक सिक्का ऐसा मिला कि लोगों ने समझा कि शायद ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है और इसके ऊपर मिंट मार्क नहीं है, परंतु बुक के माध्यम से और सरकारी वेबसाइट के माध्यम से थोड़ा सा फर्क है। बुक के अंदर इस सिक्के को नहीं दिखाया गया और दिखाया भी गया तो ये कहा गया कि बॉम्बे मिंट से इशू किया गया, परंतु नहीं, वो बॉम्बे से नहीं, वो हैदराबाद मिंट से इशू किया गया सिक्का। जी हाँ, और सरकारी वेबसाइट और इस वेबसाइट दोनों के ऊपर मैं आपको इसके कराऊंगा पूरी टैली। वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले कि आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको आज 4-5 जगह पर प्रूफ के तौर पर, ऐसे प्रूफ के तौर पर आप लोगों को मैं ये दिखाने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों की हो सके तसल्ली। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करवा दो और बेल आइकन की दबा दो, घंटी दे दो, वीडियो को लाइक। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे सिक्के के बारे में। 20 पैसे का सिक्का। जी हाँ, ये 20 पैसे का सिक्का एल्युमिनियम का ये बनाया गया 1982 से, और पहले सिक्के के अंदर ये हो गई थोड़ी सी गड़बड़। हुआ ये कि विदाउट मिंट मार्क कि ये सिक्का दिखाया गया बॉम्बे की मिंट से और दूसरा सिक्का बनाया गया हैदराबाद की मिंट से। और बॉम्बे की मिंट में 2 तरह के सिक्के बनाए गए, एक जिनके ऊपर
मिंट मार्क है और दूसरा सिक्का वो जिस पे मिंट मार्क नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। हैदराबाद मिंट से दो तरह के सिक्के बनाए गए, एक पे मिंट मार्क है और दूसरे पे मिंट मार्क नहीं है, और वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वेबसाइट। ये रहा 1982 हैदराबाद मिंट विदाउट मिंट मार्क, ये कॉइन छापे गए। उसके बाद हैदराबाद मिंट यानी कि मिंट मार्क के साथ ये कॉइन छापे गए। उसके बाद बॉम्बे मिंट के ये कॉइन छापे गए, यानी कि हैदराबाद मिंट से विदाउट मिंट मार्क का सिक्का भी छापा गया और मिंट मार्क का भी सिक्का छापा गया। हैदराबाद मिंट से जो सिक्का छापा गया उसकी क्वांटिटी है कम, परंतु विदाउट मिंट के जो सिक्का छापा गया उसकी क्वांटिटी है ज़्यादा। जी हाँ, पहला सबूत आप लोगों को दिया है मैंने ये। अब दूसरा सबूत मैं आप लोगों को जो देने जा रहा हूँ वो दूंगा दूसरे सिक्के के बारे में। कौन सा है वो सिक्का, तो चलते हैं हम 50 पैसे के एक ऐसे सिक्के की तरफ जिसकी कल मैंने आपको दी इन्फॉर्मेशन। तो ये है वो 50 पैसे का सिक्का। जी हाँ, 50 पैसे का सिक्का। इस सिक्के के अंदर भी हुई कुछ गड़बड़। जी हाँ, इस सिक्के के अंदर भी कुछ गड़बड़ हुई। इसमें कुछ सिक्के ऐसे हैं जो बुक के माध्यम से शो होते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर ये सिक्के मिले और इन सिक्कों के मिलने के बाद इनकी बन गई बहुत ज़्यादा कीमत। इसमें कौन कौन से हैं सिक्के, तो जी हाँ 1984 3 मिनट से सिक्के छापे गए, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, और ये दिया गया बुक के माध्यम से कि इन तीनों मिनटों में ये सिक्के छापे। और उसके बाद 1985 के अंदर छापे गए ये 4 मिनट से सिक्के। जी हाँ, 4 मिनटों से सिक्के, इनकी भी पूरी डिटेल दी गई। 1985 के बाद 1986 में छापा गया सिर्फ कलकत्ता मिंट से ये सिक्का। परंतु जब हम बुक के माध्यम से देखने जाते हैं तो बुक के माध्यम से ये 2 मिनटों में सिक्के छापे गए, कलकत्ता और बॉम्बे। बॉम्बे मिंट की कीमत आपके सामने बुक के माध्यम में दे रखी है, लगभग 6,000 रुपये यूएनसी, परंतु इसकी कीमत भी हाई जा चुकी है, ये भी 8-10 हज़ार रुपये बिक रहा। क्यों कि ये सिक्का वेबसाइट के माध्यम से नहीं है, परंतु ये मार्केट से मिला। इसका मतलब ये सिक्का मार्केट में खोज पड़ताल करने पर लगा किसी के हाथ और आकर बिका, तो बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट। परंतु जब हम वेबसाइट पे देखते हैं तो ये सिर्फ 1 मिनट में सिक्का दिखाया गया, कलकत्ता मिंट के अंदर छापा हुआ सिक्का। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1988 की बात करते हैं। 1988, जी हाँ 1988 के अंदर बुक के माध्यम से ये सिक्के छापे गए 4 मिनटों के अंदर, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के मिनट से। जी हाँ, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 4 मिनट से, नोएडा मिंट 4 मिनटों से ये सिक्के छापे गए। परंतु जब हम जाते हैं वेबसाइट के माध्यम से तो ये देखिए 1988 के अंदर कलकत्ता, हैदराबाद और बम्बई मिंट में सिक्का छापा गया, ये नोएडा में नहीं छापा गया। वेबसाइट ये कहती है, परंतु नोएडा मिंट के अंदर भी कुछ सिक्के छापे गए जो आ गए मार्केट के अंदर किसी दूसरी कंपनी के सिक्कों के साथ मिक्स होकर, और इसका वेबसाइट के ऊपर पूरी डिटेल नहीं दी हुई। जी हाँ, 2 सिक्के मैंने आपको ऐसे दिखाए। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक तीसरा सिक्का। जी हाँ, ये तीसरा सिक्का, ये सिक्का है नेशनल इंटीग्रेशन। इसकी बनाई मैंने कल पूरी वीडियो, और यहीं से आया कुछ ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। परंतु मैं आपको दिखाता हूँ इस चौथे सिक्के, तीसरे सिक्के की भी जानकारी। जी हाँ, इस तीसरे सिक्के की भी दूंगा आपको जानकारी, और आपको करूँगा क्लियर कि ये सिक्का 2003 में 2003 देखिए, ये सिक्का अगर बुक के माध्यम से देखते हैं तो सिर्फ छापा गया बॉम्बे के मिंट के अंदर। जी हाँ, सिर्फ बॉम्बे के मिंट के अंदर। परंतु इसी सिक्के को जब हम जाकर वेबसाइट पे चेक करते हैं तो खेल जाता है कुछ बदल। वेबसाइट में इस सिक्के का जो दिखाया गया वो दिखाया गया कुछ इस हिसाब से कि 2003, ये देखिए 2003 कलकत्ता मिंट, जी हाँ कलकत्ता, नोएडा और बॉम्बे मिंट 3 साइड से छापा गया ये सिक्का, यानी कि 0.6% ये छापा गया कलकत्ता मिंट से, 0.4% ये छापा गया नोएडा के मिंट से, और 3% ये सिक्का छापा गया बॉम्बे की मिंट से। बॉम्बे की मिंट में इसका देर का रेट 39 रुपीज़।
एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के अंदर, परंतु ये अभी तक मार्केट से नदारत, क्योंकि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में नहीं होती तो उस चीज़ को अचानक किसी को मिल जाए तो उसका एकदम रेट बन जाता। मैं आपको दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन। 2003 नेशनल इंटीग्रेशन स्टील कॉइन यानी कि स्टील के सिक्के, इनमें 2003 कलकत्ता और नोएडा मिंट और उसके बाद बॉम्बे मिंट, 3 मिनट के अंदर छापे गए ये सिक्के। जी हाँ, 3 मिनट के अंदर छापे गए सिक्के, परंतु 2 मिनट हैं नदारत। अब आगे चलते हैं तो एक सिक्का जो मार्केट के अंदर है, बहुत फेमस सिक्का, जी हाँ बहुत फेमस, हर एक व्यक्ति उसी एक सिक्के को लेकर चला मार्केट के अंदर ये सोचकर कि सिक्के बिकते हैं। यह है ऐसा सिक्का, इसमें बुक के माध्यम से 1982 की कीमत दी गई है 40,000, यानी कि सिर्फ बम्बई मिंट से छापा गया 1982 का सिक्का। और इसमें मैं आपको एक कमाल दिखाता हूँ। जी हाँ, ये 1982 का सिक्का छापा तो गया, परंतु सरकारी वेबसाइट के ऊपर इसका जिक्र नहीं है। जी हाँ, ये भी मैं आपको अभी क्लियर दिखाता हूँ कि इसका सरकारी वेबसाइट के ऊपर जिक्र नहीं है। इसी तरह 1983 के सिक्के के साथ हुआ और एक सिक्के के साथ हुआ, दिखाता हूँ आपको। यह है 1 रुपये का सिक्का, वजन है 6 ग्राम, 1990 नोएडा मिंट। ये सिक्के छापे गए 1983 से लेकर 1991 तक। आप सरकारी वेबसाइट के ऊपर इनका डेट देखिए कि 1993 से 1981 तक। और जब हम नीचे करते हैं इसकी डिटेल चेक तो जी हाँ 1983 में ये छापे गए 2 मिनटों के अंदर। जी हाँ, अब 1982 का सिक्का वेबसाइट के ऊपर नहीं है, परंतु मार्केट से जब उपलब्ध हुआ तो सिक्के की कीमत बन गई इस समय लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये यूएनसी कंडीशन। परंतु ये यूएनसी कंडीशन में अभी तक मार्केट में नहीं आया, ये मिला जनरल सर्कुलेशन से, इसलिए इस सिक्के की कीमत को उस हिसाब से नहीं दर्शाया गया। परंतु उसके बाद 1983, जी हाँ, इसका सिक्का तो अभी 2, 2.5, 3 साल पहले मिला। 1983 में ये सिक्का दिखाया गया 2 मिनटों के अंदर छापा कलकत्ता और बॉम्बे की मिंट के अंदर। परंतु जब हम सरकारी वेबसाइट पे 2 साइड चेक करते हैं, परंतु जब हम बुक के माध्यम से आते हैं तो ये सिक्का मार्केट से अंदर हुआ उपलब्ध और 1983 के अंदर 3 साइडों का सिक्का दिखाया गया, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। यानी कि जो सिक्का मार्केट में आ जाता उस सिक्के को किताब में छाप दिया जाता। इसके बाद हम चलते हैं सीधा 1991 के सिक्के के अंदर। इसमें भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ 1991 के अंदर ये आपको दिखाए गए बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, 4 मिनटों से छापे गए सिक्के, ये दिखाया गया किताब के माध्यम से। परंतु जब हम जाते हैं सरकारी वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पर थोड़ा सा खेल जाता है बदल। इसमें ये सिक्के जो दिखाए गए, ये दिखाए गए कलकत्ता, हैदराबाद और बम्बई मिंट, 3 मिनटों के अंदर छापा गया है सिक्का। यानी कि नोएडा मिंट का सिक्का जब मार्केट से मिला और वो आया मार्केट में बिकने के लिए और बिक गया और उसकी भी कीमत दे रखी है लगभग 40-50 हज़ार रुपये तक। जी हाँ, तो इस तरह का सिक्का जब ये आया मार्केट में, यानी कि जो सिक्का वेबसाइट के ऊपर से नदारत है परंतु मार्केट के अंदर वो सिक्का आ जाता है बिकने के लिए, तो उस सिक्के को किताब में छाप दिया जाता है कि ये सिक्का भी है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट के ऊपर कुछ सिक्के शोध किए हुए हैं परंतु मार्केट के अंदर वो कहाँ होंगे गायब, उनके बारे में नहीं है किसी को जानकारी, इसलिए किताब में उन सिक्कों का जिक्र नहीं है। ये 50 पैसे नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के का भी कुछ इसी तरह का है हाल कि किताब के अंदर जिक्र नहीं है, परंतु असल में अगर हम सरकारी वेबसाइट को चेक करते हैं तो इसमें इन दोनों मिनटों के सिक्के बताए गए हैं। आप लोग मारो ट्राई, अगर आपके हाथ में लग जाता है कोई ऐसा सिक्का तो उस सिक्के की बन जाती है कीमत। जी हाँ, उस सिक्के की कीमत जाती है बन। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यह है कि मैंने आप लोगों की करवाई तसल्ली कि एक साइड नहीं, हम आपको अगर सिक्कों की पूरी कैलकुलेशन देते हैं, आपको उनके बारे में बताते हैं, आपको उनके रेट के बारे में बताते हैं,
तो इससे पहले हम लोग खुद करते हैं बहुत साइडों पर जाकर उसकी तहकीकात। जी हाँ, अभी किसी व्यक्ति ने कहा कि वो गुजरात अहमदाबाद कॉइन सोसाइटी से व्यक्ति है कोई, तो उसने कहा जी मैं 21 साल से कलेक्शन का काम कर रहा हूँ, परंतु मुझे ये सिक्का आज तक नहीं मिला। मेरे पास भी शायद उसने बताया कि 80 सिक्के हैं, परंतु वो 80 सिक्के, वो जो 80 सिक्के हैं वो सारे सिक्के बॉम्बे मिंट के हैं। मुझे ऐसा सिक्का नहीं मिला। आप मेरे को सबूत दिखाओ, तो उसके लिए भी ये सबूत कि सरकारी वेबसाइट के ऊपर है, आप लोग ट्राई करो, आपको ये सिक्का जरूर मिलेगा। और जब भी ये सिक्का मिलेगा इस सिक्के की कीमत भी जाएगी 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये। जी हाँ, वीडियो को देते हैं विराम। कैसी लगी वीडियो बताएं जरूर, इसका कमेंट करें, और हाँ चैनल को करते जाओ सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।